हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं जो सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं विभिन्न एग्जामों से, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य। क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? शहर, राज्य हो जाएगा। पोलिस का मतलब क्या हो जाएगा? शहर, राज्य। आप देख सकते हो DSSP PGT 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राजनीति विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए तो देश की राजनीतिक संस्थाओं से। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? तो ये आपका हो जाएगा दर्शन शास्त्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है समाज विज्ञान का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो निम्न किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका यूनानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? तो गिलक्राइस्ट। क्या हो जाएगा? गिलक्राइस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। क्या है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है, अरस्तु हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये हो जाएंगे सीले। सीले कहते हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है या फिर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? तो ये आपके हीगल महोदय ने बोला है ऐसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो बिलोबी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। बाकी प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ये सारे लोग मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीति व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंग में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये रॉबर्ट डेहल का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। तो ऐसा मैकियावेली का मानना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? तो नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, ये भी हो जाएगा। राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है। ऐतिहासिक विधि, तो आपका तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा?
तो ये हो जाएगा आशीर्वादम। क्या हो जाएगा? आशीर्वादम हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो मैकियावेली हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो मैकियावेली ने ही किया था राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्णतः स्पष्ट करती है? तो आर्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी हो जाएगा, द प्रिंस हो जाएगा। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये मैकियावेली का है, ऐसा मैकियावेली ने बोला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा है? तो ये भी आपका मैकियावेली ने बोला था कि राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का। तो आपका हो जाएगा उक्त में सभी का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे नहीं देखना है आपको, तो पुरुष प्रधान परिवार ये नहीं होगा। प्लेटो दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार, ये तीनों हो जाएगा, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बीवियों की साम्यवाद की वकालत किसने की? बीवियों या पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने की? तो ये आपके हो जाएंगे प्लेटो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लेटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह किसने कहा है? तो ये आपके प्लेटो ने बोला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो ये है हॉब्स, ये हॉब्स ने बोला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, किसका है? उदारवाद का। राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत उदारवाद का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? तो ये है जेलिनेक का। किसका ये कथन है? जेलिनेक का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो टी.एच. ग्रीन ने। किसने? टी.एच. ग्रीन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है? इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, यह टी.एच. ग्रीन ने बोला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं ही राज्य हूं, ऐसा किसने कहा था? तो लुई 16वें ने, फ्रांस का लुई 16वें ने ऐसा बोला था कि मैं ही राज्य हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का है। टी.एच. ग्रीन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक राज्य
जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है कल्याणकारी राज्य। क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है मैकाइवर का। मैकाइवर कहते हैं राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? यह कथन है सेबाइन का। ऐसा सेबाइन ने बोला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? वारकर का। किसका है? वारकर का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है मैकाइवर का। यह कथन किसका है? मैकाइवर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था सबसे बड़ी महिला सदस्य। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था सबसे बड़ी महिला, जो परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होती थी वो। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व क्या नहीं है? धर्म नहीं है, जनसंख्या है, भूभाग है, संप्रभुता है। तो राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संप्रभुता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के साप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो प्लेटो ने साप्तांग सिद्धांत दिया था, तो उसमें आपका पुरोहित इसमें नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो सर्वसत्ता। क्या हो जाएगा? सर्वसत्ता हो जाएगा। निम्न में राज्य नहीं है, इसमें से आपको देखना है कौन सा राज्य नहीं है। तो रूस भी आपका क्या है? एक देश है जो राज्य है। बांग्लादेश भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, लेकिन राष्ट्र संघ आपका क्या है? ये कोई देश या राज्य नहीं है, ये एक संगठन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी कुछ राज्य में निहित है। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो ये आपका सर्वाधिकारवाद में यह विशेषता दिखाई देती है। कहाँ पे? सर्वाधिकारवाद में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थानीय कानून बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों में निहित का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना है, तो कहलाता है राज्य कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखा, जो पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, जो आपका बिहार में TRE 4 होने वाला है, यूपी में पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। ऐसे विभिन्न एग्जामों के पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था ये। ऐसे ही आपको आगे कई सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।